वैशाली नगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने किया जनसंपर्क, मीडिया से बात करते बताई अपनी विशेषताएं। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वैशाली नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने वार्ड का भ्रमण कर वार्ड वासियों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। आज उनके जनसंपर्क का तीसरा दिन रहा। इसी कड़ी में वह नेहरू नगर पहुंचे और कांग्रेसी नेता और पूर्व पत्रकार के झा के घर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुकेश चंद्राकर ने कहा कि नेतागिरी में दो ही चीज है, एक तो चतुराई और दूसरा भलाई। उनका कहना है कि वह चतुर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि वे उनके भलाई के लिए काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा से वैशाली नगर प्रत्याशी रिकेश सेन का कहना है कि मुकेश चंद्राकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दामाद है। उनकी लड़ाई न केवल मुकेश चंद्राकर से है, बल्कि उनकी लड़ाई पूरे मुख्यमंत्री के परिवार से है। आगे कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा परिवार ही वैशाली नगर पहुंच चुका है। देखिए, यहाँ चुनौती की कोई बात नहीं है। हम लोग निरंतर 2 साल से यहाँ पर हर बूथ लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच और प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्ले पे हम लोग जाके नगर निगम के लिए पहले तो हमने नगर निगम के इलेक्शन के लिए गए, फिर पार्षद के द्वारा वहाँ के जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक वार्ड में निरंतर 2 साल से हम लोग जा रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए नई बात नहीं है। हम लोगों ने प्रत्येक गली वार्ड पे 3-3 बार पदयात्रा भी किया हुआ है। तो हम लोगों को कोई चुनौती कहीं पर भी नहीं और किसी भी तरह की चुनौती कहीं नहीं मिल रही है। मुकेश चंद्राकर सबसे पहले क्या होता है, कैंडिडेट लेकर के कोई विवाद होता है। मुकेश चंद्राकर के नाम आने से वैशाली नगर में बहुत सब में हर्ष और उल्लास रहा कि एक अच्छा कैंडिडेट आ गया, क्योंकि सब कुछ मिलना, कैंडिडेट अच्छा मिलना, ये बहुत भाग्य की बात होती है। आज वैशाली नगर के जनता को ये भाग्य से ऐसा कैंडिडेट मिला जिस पर कोई दाग नहीं है और ना बरबोला है, स्पष्ट बोलता हूँ, ना कोई बरबोला है और शांत से ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करते हैं। आज आप देखेंगे कि जिस संगठन में ये रहे उस संगठन को किस ऊंचाई तक ले गए और जहाँ भी इनका व्यक्तिगत कार्य रहा सेवा की भावना से काम किए। तो ऐसे कैंडिडेट को जिताने के लिए कांग्रेस जो भी अपना नीति करे वो तो हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन हम लोग का एक ही रीति और नीति है कि वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो विजयी हो। इसके लिए क्या करना है हम लोग उसके लिए तैयारी कर चुके हैं और वो तैयारी धीरे धीरे अब रंग आ रहा है और रंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब चाहते हैं कि वैशाली नगर एक शांत प्रिय क्षेत्र है। पहले भी जो यहाँ पर रहे विधायक बहुत ही शांत प्रिय रहे, सब कुछ शांत रहा, कोई तरह की वाद यहाँ पर नहीं हुआ। एक तो होता वाद और विवाद, वो वाद नहीं हुआ, बड़ी सुरक्षित रहा। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे मुकेश चंद्राकर जी आएंगे तो वही इस पर जो पैमाना है उनका उसी स्केल पर चलेंगे और वैशाली नगर शांत रहे। सबसे पहले इशू तो इनके लिए अब कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री 5 तो हमारा इशू था जो प्रदेश स्तर से लेकर के लोकल स्तर तक था, वो मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिए। अब जो लोकल स्तर पर है तो वो जैसे कि मान लीजिए अब नगर निगम का कोई इशू रहा नहीं, अब बच गया वैशाली नगर के उद्योगपति को विधि व्यवस्था, थोड़ा सा कहीं रोड संरक्षण, और जब भी समय पर कोई तरह की बात हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिए। मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह किसी फैक्ट्री में कहीं भी दबिश देते थे रात दिन किसी भी तरह का, वो सब चीज़ को खत्म कर दिए। तो सब चीज़ तो उद्योगपति के लिए रहा नहीं, इसीलिए तो उद्योगपति, पूरे प्रदेश के उद्योगपति आज कांग्रेस के प्रति एकजुट होकर के बोलता है यदि अपना बिजनेस बचाना है, यदि अपना व्यापार बचाना है, यदि अपना धंधा बचाना है तो केवल कांग्रेस। लीड का आंकड़ा हम इसलिए नहीं बता सकते कि जो अभी जिसको जो मन होता है बोल देता है, क्योंकि बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तो कागज में लगता है, बोलने में टैक्स लगता नहीं है। लेकिन मुकेश चंद्राकर अच्छे वोट से निकलेंगे और बड़े चौंकाने वाला वोट रहेगा और कांग्रेस की फुल तैयारी है, निकलेंगे, कहीं रुकावट के सवाल नहीं उठता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।